अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। नाजरीन, अभी आपको बताएंगे अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बेहतरीन सिपाहसालार हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। मशरिक़ वुस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात हुई। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ, जेरिड कुशनर भी मौजूद थे। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरिड कुशनर, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बगलगीर हुए। मुलाकात बर्गन स्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मौका पर हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अमन कोशिशों पर पाकिस्तान के मौतरिफ हैं। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। बराह रास्त मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बेहतरीन सिपाहसालार हैं। नाज़रीन, आपको बताएं, मशरिक़ वुस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। मशरिक़ वुस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात हुई। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ, जेरिड कुशनर भी मौजूद थे। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरिड कुशनर, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बगलगीर हुए। मुलाकात बर्गन स्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मौका पर हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अमन कोशिशों पर पाकिस्तान के मौतरिफ हैं। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप नाज़िर इस वक्त जो लाइव मनाजिर हैं वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बेहतरीन सिपाहसालार है। मशरिक़ वुस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार फारूक बंगश। जी सर, ये बताइएगा कि सिनेरियो मुकम्मल तौर पर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार जो है वो एज़ सालिस बहुत अच्छा है और उम्दा किरदार अदा कर रहा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जेडी वेंस की मुलाकात हुई है, तो इस सरसरी मुलाकात में कौन से पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए? ये सरसरी मुलाकात को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि कतरी वजारत खारजा के मुताबिक स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान और कतर के सालिसी में अमेरिका और ईरान की बातचीत का आगाज हो गया है, जिसमें मफाहमती यादाश्त के तमाम तनुकात पे बात होगी। हमारी दुआ है कि इन बातचीत के दौरान जामे और मुस्तकिल जो है ना मुआहदे का रास्ता हमवार और खिते में अमन कायम हो। जहाँ तक अमरीकी नायब सदर और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात जो है साइड लाइन पे, उसमें जो है ना वज़ीर आज़म साहब की तरफ से डीएस्केलेशन के हवाले से, मतलब कशीदगी खात्मे के हवाले से अपनी खिदमत जारी रखने की यकीन दहानी कराई और बतौर सालिस कॉन्फ्रेंस और ब्रिज बिल्डिंग के हवाले से बताया है कि हम भरपूर अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। और इसके अलावा इसमें रीजनल सिक्योरिटी की भी बातचीत हुई है। ये भी बताया जाता है कि अमेरिका को दैश खुरासान के हवाले से इस खिते में जो है ना काफी तशवीश पाई जाती है। यही वजह है कि रीजनल सिक्योरिटी का मामला भी, उस पर भी बातचीत हुई है। लेकिन उसके जवाब में अमरीकी नायब सदर ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है और पाकिस्तान की भरपूर सफारतकारी का एतराफ किया और किरदार की बड़ी तारीफ की है। बल्कि जुमलों का जो तबादला हुआ है उसमें अमरीकी नायब सदर ने बताया है कि वी लव पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। अब जहां तक इसका किरदार का ताल्लुक है, तो ये देखिए, दो ममालिक इस वक्त सालिसी का किरदार अदा करे। पाकिस्तान का किरदार स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल मीडिएटर और कॉन्फिडेंस बिल्डर है और एतमाद साजी का किरदार अदा करेगा। वर्किंग रिलेशनशिप में अगर कोई गैप है तो उसको पूरा करेगा और सिक्योरिटी गारंटी के हवाले से भी बातचीत होगी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि 47 साल इख्तिलाफात को दूर करने के लिए 21 घंटे के जो मुलाकात थे इस्लामाबाद में, इनके दरमियान बातचीत का एहतमाम पाकिस्तान ने किया था। उस सारा क्रेडिट पाकिस्तान और दीगर फैसिलिटेटर को जाता है। कतर जो है वो एक गर्ज के हवाले से इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेटिक रोल है उसका, गर्चे खामोश बैक डोर, मतलब है कि बैक चैनल एक फैसिलिटेटर है, लेकिन इस हवाले से उसका रोल जो डिप्लोमेटिक फाइनेंशियल फैसिलिटेटर का भी है। जब वहां पे बात होगी पाबंदियों के हवाले से या मुंजमद असासिया अमाउंट्स के हवाले से होगी, तो उसमें से कतर का किरदार फाइनेंशियल अरेंजमेंट के हवाले से होगा। जी सर, ये बताइएगा, जैसे कि सिचुएशन जो थी वो बहुत टफ रही है शुरू में, लेकिन सबसे पहले जो था मुज़ाकरात का जहाज आपने हुर्मुज़ में फंसा रहा। इन मुज़ाकरात में जो आपने हुर्मुज़ है वो कहाँ स्टैंड करेगी और उस पर क्या बात होगी, वो किसके कंट्रोल में रहेगा? देखिए, ओवरऑल तो इसमें
पाकिस्तान की जो भरपूर कोशिश थी, जो पाकिस्तान ने इतनी, मैंने जो पहले भी अर्ज किया था 97 डेज सफारतकार 21 में, इसमें दो बड़ी चीजें थी, 2 पॉइंट पे पाकिस्तान जोर देता रहे। यही वजह है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है वो CDF साहब वो 2 दफा उसने दौरा भी किया तेहरान का, और वहाँ के तमाम पावर सेंटर को जो है ना अनबोर्ड किया था। खुशकिस्मती से हमारे जो है सिविल और मिलिट्री मतलब दोनों वहाँ के पावर सेंटर जो है उनसे हमारे राब्ते, ख्वाह वाशिंगटन में हो या तेहरान में हो। 2 पॉइंट, एक सीज फायर था ताकि ये मुस्तकिल हो जाए और डी एस्केलेशन हो, बाकायदा कशीदगी कोई इम्कान हो, पुरअमन माहौल में बातचीत करना आसान हो जाएगा। दूसरी ये चीज थी कि दूसरा सेकंड पॉइंट जिसको अहमियत पाकिस्तान ज्यादातर देता रहा वो हॉर्मुज में जो है ना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है। उसकी बुनियादी मकसद ये था कि एनर्जी क्राइसिस है, पूरा खिता एक एनर्जी के लपेट में था, तो वो जो दोनों ममालिक नाकाबंदी भी हुई थी, नाकाबंदी खत्म होगी तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नतीजे में ये होगा कि एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा। तो जहां तक आपके पॉइंट का ताल्लुक है, इंशाल्लाह इस दौरान मुज़ाकरात के दौरान वहां पे एनर्जी क्राइसिस जो है ना वो नहीं होगा, और साथ साथ ये है कि वही माहौल नहीं हुआ जो पहले था, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बाकायदा तौर पे वहां रहेगी। जी सर, हमने देखा जोहरी मवाद के हवाले से हमने ये बात पहले भी सामने रखी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कई मरतबा कहा है, अमेरिका की तरफ से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम जोहरी हथियार इनको हासिल नहीं करने देंगे, और ईरान का भी ये मौक़िफ़ रहा है कि हम जोहरी हथियार हासिल नहीं करेंगे, एटम बम नहीं बनाएंगे। तो ये अब इस पे क्या मामलात होंगे? तो जामे मुज़ाकरात होंगी। जामे मुज़ाकरात का मतलब ये है कि 60 डेज जो दिए गए इस पे पॉइंट वाइज बात होगी, सीज फायर पे बात होगी, उसके बाद हुर्मुज़ पे बात होगी, फिर पाबंदियां और उनके फ्रोजन अमाउंट्स एसेट्स है असासिया उस पे बात होगी। उसके अलावा 3 बड़े पॉइंट है, उसमें प्रॉक्सी के हवाले से हैं, और एक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से है, और एक न्यूक्लियर फाइल है, इस पे बाद में बात होगी। तो बात असल में ये है, दूसरी बात उसमें है कि प्रॉक्सी में जो है वहां पे लेबनान के हवाले से, जैसे आप देख रही हैं कि वहां पे नेतन्याहू काफी जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये ऑल फ्रंट सीज फायर है, तो लेबनान के हवाले से तभी वो अपने उसको प्रॉक्सी को रोकेगा हिजबुल्लाह को, ताकि वहां पे उसको यकीन हो जाए कि वहां पे अमन रहेगा, तो प्रॉक्सी पे तो उस सूरत में बात होगी। दूसरी बात जहां तक मिसाइल का है, कबल अज़ वक्त हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पे ईरान किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और थोड़ा शायद अमेरिका भी रिलैक्स करे। जहां तक न्यूक्लियर की बात है, तो न्यूक्लियर में ये है कि न्यूक्लियर पे जामे मुज़ाकरात होंगे, और यही वजह है कि ईरान कोशिश करता रहा कि आइंदा मुज़ाकरात के नहीं एक 3rd राउंड में उसको ले जाए, लेकिन जब उस पर मुज़ाकरात बातचीत होगी तो ये नहीं होगा कि अमेरिका जो चाहता है, उसमें ईरान भरपूर कोशिश करेगा कि सिविल जो न्यूक्लियर सिविल राइट है उसको वो रिटेन कर सके। जी सर, हमने देखा इस फुटेज के अंदर भी 4 फ्लैग्स हैं, एक पाकिस्तान का, एक ईरान का, एक अमेरिका का और एक कतर का। कतर के साथ जो है वो अमेरिका का फ्लैग है और ईरान के साथ पाकिस्तान का फ्लैग है। बेसिकली तो ये नंबरिंग है, नंबर गेम है। कतर अपने नंबर बढ़ा रहा है और पाकिस्तान अपने नंबर बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा इसमें, किसके नंबर ज्यादा हैं इस वक्त? यहाँ पे नंबरिंग गेम नहीं है, पाकिस्तान दे तमाम जितने पाकिस्तान एक रीजनल सिक्योरिटी के वायस है, एक मतलब उस मुस्लिम उम्मा की एक आवाज है। पाकिस्तान एक देखा जाए तो एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और शुरू में भी जो मुज़ाकरात हुई थी तो उसमें पाकिस्तान को तमाम की हिमायत हासिल थी, वो किसी को मतलब एक रीजनल दीगर पावर की भी हिमायत हासिल थी। और बाकी मुस्लिम उम्मा के खास करके अगर हम ओमान का जिक्र करें, सऊदी अरब का करें, तुर्किया का करें, अब देखिए ना वहाँ पे 4 वज़राए खारजा भी इस यादाश्त के जो है ना जायजा ले रही हैं, जिसमें तुर्किया है, सऊदी अरब है, और उसमें मतलब है कि पाकिस्तान भी है। तो ये जो है वो जो जायजा ले रहे हैं, तो ये तमाम की मतलब हिमायत मुकम्मल तौर पर हासिल थी। लेकिन अब इसका ये एक सवाल ये पैदा होता है कि अचानक कतर वह पहले से भी खामोश फैसिलिटेटर था, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब चूंकि 2 पॉइंट जो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उसमें पाबंदियां और फ्रोजन अमाउंट तक रसाई, टाइमिंग और स्किल के हवाले से जो बात होगी, तो चूंकि गल्फ के हवाले से वो बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल पावर है एक, अगर आप देखें कतर को, तो इसलिए वो उस हवाले से फैसिलिटेट करेगा। सर, इसराइल एक अभी साइड पे उस हवाले से कोई खबर नहीं आ रही, तो इसराइल के अंदर चूंकि हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी कुछ अर्सा पहले और उनको पागल भी करार दिया था, और JD Vance का भी ये मौक़िफ़ सामने आया कि हमने उनको हथियार बना कर दिए, और वो जो हथियार थे वो अमेरिकन जो थे उनके टैक्स के पैसों से बनाया गया, हमने उनसे कोई चार्ज नहीं किया। तो क्या लगता है कि अगर इन मुज़ाकरात के बाद अगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होती है, लेबनान के अंदर अटैक होता है, या ईरान के ऊपर कुछ अटैक होता है, या मशरिक़ वस्ता में कुछ अटैक होता है, तो इसराइल के अंदर रजीम चेंज आएगा?
इस वक्त रजीम चेंज का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ 2-3 पॉइंट बड़े अहम है। पहली बात तो ये है कि ये जंग शुरू की थी नेतन्याहू ने, इसका सारा डिस्क्रेडिट जो है नेतन्याहू को जाता है। नेतन्याहू ने अपने जो है ना मुसाद के जरिए जो है ना वो निगेटिव ब्रीफिंग देकर के इस जंग का आगाज किया था, और इस जंग का जो उन्होंने बताया गया सब्ज़बाग कहे थे वो कुछ भी नजर नहीं आया। पहले बताया था कि चंद दिन की जंग होगी, उसके बाद रजीम चेंज, उसमें वो फेल हो गए। अगर देखा जाए इस मौके पे बात मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरन करनी पड़ती है ये बात कि स्ट्रेटेजिक विनर ऑफ दिस वार इज ईरान, और क्योंकि तबाही करना कोई विक्ट्री नहीं है। इस वक्त यह है कि नेतन्याहू की ओपोजिशन नहीं है और इंटरनली दबाव है, एक मतलब है एक कॉस्ट का भी है और वैसे टाइम प्रेशर है। टाइम प्रेशर आगे आपको 2 महीने बाद पता चलेगा कि क्यों था। इस वक्त अमेरिका पे टाइम प्रेशर है, यही वजह है कि अमेरिका की भरपूर कोशिश है सदर की कि इस मामले को वाइंड अप किया जाए, और इस हवाले से नेतन्याहू की किसी बात को जो है ना, हाँ अगर उधर से कोई खिलाफ वर्जी होती है तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का जो सिलसिला है ये बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान इस हवाले से भरपूर कोशिश करेगा। सर एक और बात है सर, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनका ये काम था कि मुज़ाकरात के अंदर जाना, लेकिन इस वक्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मौजूद है मुज़ाकरात के अंदर। तो क्या सिग्नल है? एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट होने जा रहा है। ये वो एक देखिए, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे जो है ना वजीर दाखिला साहब भी तो गए थे तेहरान में, और साथ हमारे CDF साहब फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब भी गए थे। ये एक राब्तों की बात होती है, और आपको पता है कि इस वक्त हमारे प्राइम जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी कोई और एंगेजमेंट है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान इस यादाश्त का जायजा लेने के लिए जो है ना वहाँ वज़ाइर खारजा का एक इजलास हो रहा है, उनकी एंगेजमेंट है कहीं। जी एंगेजमेंट है कहीं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बेहतरीन सिपा सलार हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है, पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। आपको बताएं, मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है, पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल की अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात हुई। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ, जैरेड कुशनर मौजूद थे। JD वेंस, स्टीव विटकोफ, जैरेड कुशनर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बगलगीर हुए। मुलाकात बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मौका पर हुई। अमरीकी नायब सदर JD वेंस अमन कोशिशों पर पाकिस्तान के मुतरफ हैं। अहम अपडेट आपको दें नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है, अमन का क़याम हमारी तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन सिपा सालार हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन सिपा सलार हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है, पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है, पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात हुई। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ, जैरेड कुशनर भी मौजूद थे। JD वेंस, स्टीव विटकोफ, जैरेड कुशनर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बगलगीर हुए। मुलाकात बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मौका पर हुई। अमरीकी नायब सदर JD वेंस अमन कोशिशों पर पाकिस्तान के मुतरफ हैं। अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट आपको दें नाज़रीन, अमरीकी नायब सदर JD वेंस की जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन सिपा सलार हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है, पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया है। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है, पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये आलमी अमन के लिए अहम मौका है, हम सब आलमी अमन के लिए यहाँ जमा हुए। सदर ट्रंप की मुतबराना क़यादत में अमन मुज़ाकरात मुमकिन हुए, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मुज़ाकरात अहम किरदार है। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू के बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगी, अपडेट करेंगे। सबसे बड़ी खबर है आपके सामने रखेंगे। इस वक्त जो मनाजिर हैं वो आप लाइव बराह रास्त अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये आलमी अमन के लिए एक अहम मौका है, हम सब आलमी अमन के लिए यहाँ जमा हुए। सदर ट्रंप की मुतबराना क़यादत में अमन मुज़ाकरात मुमकिन हुए, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार है। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू के बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि ये आलमी अमन के लिए अहम मौका है, हम सब आलमी अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं।
सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत में अमन मुज़ाकरात मुमकिन हुए, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मुज़ाकरात अहम किरदार है। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू के बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगी। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि आलमी अमन के लिए ये अहम मौका है। हम सब आलमी अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत में अमन मुज़ाकरात मुमकिन हुए, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार है। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू के बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये आलमी अमन के लिए अहम मौका है। हम सब आलमी अमन के लिए यहाँ जमा हुए। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत में अमन मुज़ाकरात मुमकिन हुए, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार है। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू के बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगी। अपडेट करेंगे, सबसे बड़ी खबर आप तक पहुँचाएंगे। अहम पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये आलमी अमन के लिए अहम मौका है। हम सब आलमी अमन के लिए यहाँ जमा हुए और अमरीका के वफूद स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं ये तो अभी शुरुआत है, हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए है। अपडेट करेंगे, कतर ने बाज़ाबिता तौर पर ऐलान किया कि स्विट्ज़रलैंड में अमरीका और ईरान के माबैन बातचीत का आगाज हो चुका। दोहा से कतर की वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो गए, जबकि ईरान अमरीका जंग बंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के वफूद स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं ये तो अभी शुरुआत है, हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए अहम है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताएं, कतर ने भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि स्विट्ज़रलैंड में अमरीका और ईरान के माबैन बातचीत का आगाज हो गया है। दोहा से कतर की वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो गए हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के वफूद स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं ये तो अभी शुरुआत है, हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए अहम है। आपको अपडेट करें नाज़रीन, दोहा से कतर की वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो गए हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के वफूद स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं ये तो अभी शुरुआत है, हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए बहुत अहम है। कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया है कि स्विट्ज़रलैंड में अमरीका और ईरान के माबैन बातचीत का आगाज़ हो गया है। दोहा से कतर की वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो गए हैं। अहम अपडेट अपने नाज़रीन को दें, कतर ने भी बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि स्विट्ज़रलैंड में अमरीका और ईरान के माबैन बातचीत का आगाज़ हो गया है। दोहा से कतर की वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो गए हैं। अपडेट करेंगे, कतर ने भी बाज़ाबिता तौर पर ऐलान किया है कि स्विट्ज़रलैंड में अमरीका और ईरान के माबैन बातचीत का आगाज़ हो चुका है। दोहा से कतर की वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो चुके हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के वफूद स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं ये तो अभी शुरुआत है, हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए अहम है। अपडेट करेंगे, कतर ने बाज़ाबिता तौर पर ऐलान कर दिया कि स्विट्ज़रलैंड में अमरीका और ईरान के माबैन बातचीत का आगाज़ हो चुका। दोहा से कतर की वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और
कतर की सालिसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो चुके हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के वफूद स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं, ये तो अभी शुरुआत है, हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए इंतहाई अहम है। अपडेट करेंगे नाजरीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ये आलमी अमन के लिए अहम मौका है, हम सब आलमी अमन के लिए यहाँ जमा हुए। सदर ट्रंप की मुतबिराना क़यादत में अमन मुज़ाकरात मुमकिन हुए, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार है। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू के बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगी। कतर ने बाज़ाबिता तौर पर ऐलान किया कि स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के माबैन बातचीत का आगाज़ हो चुका। दोहा से कतर की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो चुके हैं। अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट दें आपको। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आलमी अमन के लिए यह अहम मौका है, हम सब आलमी अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत में अमन मुज़ाकरात मुमकिन हुए, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार है। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू के बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगी। जबकि दूसरी जानिब कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया है कि स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के माबैन बातचीत का आगाज़ हो चुका है। दोहा से कतर की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो गए हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के वफूद स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं, ये तो अभी शुरुआत है, हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए अहम है। अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट अपने नाज़रीन को दें। कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के माबैन बातचीत का आगाज़ हो गया। अपडेट देंगे आपको नाज़रीन। कतर ने बाज़ाबिता तौर पर ऐलान किया कि स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के माबैन बातचीत का आगाज़ हो चुका है। दोहा से कतर की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो चुके हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के वफूद स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं, ये तो अभी शुरुआत है, हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए इंतहाई अहम है। अपडेट करेंगे आपको, सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ये आलमी अमन के लिए अहम मौका है और हम सब आलमी अमन के लिए यहाँ जमा हुए। सदर ट्रंप की मुतबिराना क़यादत में अमन मुज़ाकरात मुमकिन हुए, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार है। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू के बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगी। कतर ने बाज़ाबिता तौर पर ऐलान किया कि स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के माबैन बातचीत का आगाज़ हो चुका। दोहा से कतर की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो चुके हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के वफूद स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं, ये तो अभी शुरुआत है, हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए इंतहाई अहम है। नाज़रीन, कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया है कि स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के माबैन बातचीत का आगाज़ हो गया है। दोहा से कतर की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो गए हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के वफूद स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये आलमी अमन के लिए अहम मौका है, हम सब आलमी अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत में अमन मुज़ाकरात मुमकिन हुए, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार है।
उम्मीद है हमारी गुफ्तगू के बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेजात होंगे। कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि स्विट्ज़रलैंड में अमरीका और ईरान के माबैन बातचीत का आगाज हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV।